Hello everyone. Today we will read a new lesson of English NCERT Class 3rd Unit 3 Chapter 2. चैप्टर नेम है द इनॉर्मस टर्निप. इनॉर्मस मीन्स होता है वेरी लार्ज या फिर बहुत बड़ा और टर्निप मीन्स शलजम. ओके, हम इस लेसन में एक बहुत बड़े शलजम के बारे में पढ़ेंगे. आई विल स्टार्ट. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. एक बार की बात है कि एक बूढ़ा आदमी टर्निप मीन्स सलजम के बीज को बोता है या फिर सलजम के बीज को उगाता है. ओके, द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू. और जो टर्निप के बीज थे वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होते हैं और बड़े होते हैं. ओके, आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन. अब कुछ टाइम बाद जब वो टर्निप बड़ा हो जाता है तो ओल्ड मैन क्या बोलता है, मैं इसको अब उखाड़ना चाहता हूँ, यानी मैं इस टर्निप को अब बाहर निकालना चाहता हूँ ज़मीन के अंदर से. द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. और जो बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन था, वो इनॉर्मस टर्निप को बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसको पुल करता है, लेकिन वो इनॉर्मस मीन्स मैंने बताया ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा था इसलिए वो उसको पुल नहीं कर पा रहा है. इसके बाद क्या होता है, एन ओल्ड वुमेन केम. एक बूढ़ी औरत आती है. आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन. और फिर ओल्ड मैन क्या बोलता है ओल्ड वुमेन से, वो बोलता है कि मैं इस टर्निप को बाहर उखाड़ना चाह रहा हूँ लेकिन ये मुझसे नहीं उखड़ रही है. ठीक है, आई विल हेल्प यू, सेड द ओल्ड वुमेन. फिर वो बूढ़ी औरत क्या बोलती है ओल्ड मैन से, वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. अब वो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन उस टर्निप को बाहर उखाड़ने की कोशिश करते हैं, बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उस टर्निप को बाहर नहीं खींच पाते हैं. A boy came, we want to pull up that enormous turnip, said the old woman. इसके बाद एक बच्चा आता है, एक लड़का आता है, और ओल्ड वुमेन क्या बोलती है उस लड़के से, ओल्ड वुमेन कहती है कि हम इस टर्निप को बाहर पुल कर रहे हैं लेकिन हमसे ये इनॉर्मस टर्निप बाहर नहीं आ रहा है. आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय. और बॉय क्या बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड. इसके बाद ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन और वो लड़का जो उनके बाद आया था, वो तीनों मिलकर इनॉर्मस टर्निप को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं. बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप. लेकिन वो तीनों मिलकर भी उस बड़े से टर्निप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं. अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है. अ गर्ल केम, वहाँ एक लड़की आती है. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द बॉय. फिर लड़का क्या बोलता है उस लड़की से, वो कहता है कि हम तीनों इस इनॉर्मस टर्निप को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये हमसे बाहर नहीं निकल पा रहा है. सेड द बॉय, ऐसा किसने कहा है, ऐसा वो लड़का बोलता है. आई विल हेल्प यू, सेड द गर्ल. और लड़की बोल रही है उनसे कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ. The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. अब वहाँ कौन कौन उस इनॉर्मस टर्निप को बाहर निकालता है, एक ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन और बॉय एंड अ गर्ल. ये चारों मिलकर उस इनॉर्मस टर्निप को बाहर खींचने की कोशिश करते हैं. अब केम द इनॉर्मस टर्निप. और जो इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा जो टर्निप था वो बाहर आ जाता है चारों के खींचने के बाद. वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल. फिर वो जो ओल्ड वुमेन थी और वो लड़का था और वो जो लड़की थी, ये तीनों क्या बोलते हैं ओल्ड मैन से, ये तीनों बोलते हैं कि अब हम तुम्हारी हेल्प करेंगे इस इनॉर्मस टर्निप को खाने में. ओके, एंड दे डिड. और वो चारों ऐसा ही करते हैं. वो चारों फिर शाम को इसे अपने डिनर में ईट करते हैं इनॉर्मस टर्निप को. ओके स्टूडेंट, तो अब हमने इस लेसन में कई सारे न्यू वर्ड्स देखे हैं, हम इन्हें रीड करेंगे. फर्स्ट वन है इनॉर्मस. इनॉर्मस मीन्स होता है वेरी लार्ज या फिर बहुत बड़ा. टर्निप, टर्निप मीन्स शलजम. ओल्ड मैन मीन्स बूढ़ा आदमी. ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत. पुल्ड, पुल्ड मीन्स होता है खींचना या फिर उखाड़ना. ओके, अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. रीडिंग इज फन. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट. ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था, उसने क्या बोया था. हम लिखेंगे द ओल्ड मैन planted some turnip seeds. Question 2 है, why was it difficult for the old man to pull up the turnip? old man को उस टर्निप को पुल करने में डिफ़िकल्टी क्यों हो रही थी,
इसका आंसर लिखेंगे हम It was difficult for the old man to pull up the turnip because it was very large. Question third है Who helped him to pull up the enormous turnip? Old man की help कौन करता है enormous turnip को pull करने में? इसका आंसर लिखेंगे हम An old woman, a boy and a girl helped him to pull up the enormous turnip. Question 4 है Who ate the enormous turnip? Enormous turnip को किस किसने खाया? इसका आंसर लिखेंगे हम All the four, the old man, the old woman, the boy and the girl ate the enormous turnip. ओके इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है टॉक टाइम. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ. हमें ऐसे 4 वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं और उन्हें हमें ड्रॉ करना है इस बॉक्स के अंदर जिनको हम अर्थ से पुल करते हैं यानी पुल आउट, जिनको हम अर्थ से बाहर निकालते हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं. नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज. और हम जिस लैंग्वेज में हम उन्हें बोलते हैं हमें उनका नेम भी लिखना है उन वेजिटेबल्स का. ओके तो यहाँ पे इन बॉक्सेस के अंदर आपको उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है और उनके नेम लिखने हैं. आप यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो जैसा कि पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ऑनियन हो गया. इस टाइप के आप कई सारे वेजिटेबल्स को 4 वेजिटेबल्स को यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो. इसके बाद क्वेश्चन 2 है हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच वर्ड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यहाँ पे एक टेबल बनाई गई है, उस टेबल के अंदर कई सारे वर्ड्स लिखे हैं. हमें यहाँ पे इस टेबल के अंदर हमें वेजिटेबल्स के नेम फाइंड आउट करने हैं और उस नेम के बाहर हमें सर्कल करना है. जैसे यहाँ पे हो रखा है, यहाँ पे पोटैटो पे सर्कल किया है. इस टाइप से आपको कई सारी वेजिटेबल्स की यहाँ पे नेम फाइंड आउट करना है और उनके बाहर सर्कल करना है. तो ये आप खुद करोगे. क्वेश्चन 3 है अ गेम ऑफ अपोजिट्स. यहाँ पे एक अपोजिट्स का गेम है. The entire class can be divided into 2 groups where one group says one word and the second group says the opposite word. हमें क्या करना है, हमें क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. जो फर्स्ट ग्रुप होगा वो कुछ वर्ड बोलेगा और सेकंड ग्रुप उस वर्ड्स का अपोजिट बताएगा. ओके सो लेट्स स्टार्ट. ग्रुप 1 है. ग्रुप 1 में क्या लिखा है जैसे कि पुल. तो ग्रुप 2 उस पुल का अपोजिट बताएगा जैसे कि पुल का अपोजिट होता है पुश. तो इस टाइप से हमें और भी करने हैं. ग्रुप 1 ने बोला ब्लैक, तो ग्रुप 2 ब्लैक का अपोजिट बताएगा. ब्लैक का अपोजिट होता है वाइट. ट्रू, ट्रू का अपोजिट फॉल्स. राइट, राइट का अपोजिट रॉन्ग. फिर यहाँ पे लिखा है दिस इज हाउ द गेम गोज ऑन. सम वर्ड्स आर सजेस्टेड हियर. यू मे पिक अप सम मोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन. यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो हमने अभी रीड किए हमने उनके अपोजिट यहाँ पे बताए हैं. इसके अलावा आपको लेसन से और वर्ड्स भी आपको पिक करने हैं और यहाँ पे आपको उनके अपोजिट्स बताने हैं. जैसे हम इसके अलावा लिख सकते हैं फार, फार का अपोजिट नियर. गुड, गुड का अपोजिट बैड. डार्क, डार्क का अपोजिट लाइट. अप, अप का अपोजिट डाउन. ओल्ड, ओल्ड का अपोजिट यंग. ओके अब इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स राइट. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डू यू लाइक टू ईट दीज वेजिटेबल्स, रॉ और कुक्ड, से व्हाई. आपके पास कुछ वेजिटेबल्स दी गई हैं. वेजिटेबल्स के यहाँ पे नेम लिखे हैं. आपको बताना है कि आपको ये वेजिटेबल्स खाने में कैसे पसंद है. मीन्स आपको ये रॉ करके खानी पसंद है या फिर कुक्ड करके खानी पसंद है. रॉ मीन्स होता है कच्चा, कुक्ड मीन्स पका करके. ओके तो हमें यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखा है कैरेट. तो कैरेट को हम कैसे खाते हैं, कैरेट को हम रॉ करके भी खाते हैं. तो यहाँ पे आपको रॉ के नीचे आपको रॉ लिखना है और कुक्ड करके भी हम इसे खाते हैं. तो हमें यहाँ पे कुक्ड के नीचे कुक्ड यहाँ पे लिखना है कैरेट्स के आगे. इसके बाद है टर्निप. टर्निप को हम रॉ करके भी खाते हैं तो यहाँ पे हम रॉ लिखेंगे और कुक्ड करके भी खाते हैं तो हमें कुक्ड लिखना है. पोटैटो, पोटैटो को हम रॉ करके नहीं खाते हैं तो रॉ के नीचे हम रॉन्ग करेंगे और कुक्ड के नीचे हम कुक्ड लिखेंगे. इसके बाद है ऑनियन. ऑनियन को हम रॉ करके खाते हैं तो हमें रॉ के नीचे यहाँ पे रॉ लिखना है और कुक्ड करके भी हम इसे खाते हैं तो हम यहाँ पे कुक्ड लिखेंगे. ओके बीन्स, बीन्स को हम रॉ करके नहीं खाते हैं तो हम यहाँ पे रॉन्ग करेंगे और कुक्ड करके खाते हैं तो हमें यहाँ पे कुक्ड लिखना है.
ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक, राइट देयर नेम्स हेयर। यहाँ पे हमें वो वेजिटेबल्स के नेम लिखने हैं जिन वेजिटेबल्स को आपने लास्ट वीक खाया था। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे पीज, इसके बाद हम लिखेंगे कॉलीफ्लावर, फिर हम लिखेंगे टोमेटो एंड लास्ट में हम लिख सकते हैं रेडिश। क्वेश्चन 3 है, कंप्लीट दिस कॉलम्स। यहाँ पे लिखा है 1 और मैनी। तो जैसे यहाँ पे 1 में लिखा है कैरेट, तो इसका मैनी कैसा हो जाएगा कैरोट्स। हमें यहाँ पे एस ऐड करना है या फिर ई एस ऐड करना है। ओके। टर्निप, टर्निप को हम मैनी में कैसे लिखेंगे टर्निप्स। ऑनियन, ऑनियन को हम लिखेंगे ऑनियंस। पोटैटो, पोटैटो को लिखना है हमें पोटैटोज, यहाँ पे पहले से ही मेंशन है। एंड लास्ट है हमारा टोमेटो, तो टोमेटो को हम कैसे लिखेंगे टोमेटोज, यहाँ पे हम ई एस ऐड करेंगे। ओके। इसके बाद है वोकैबुलरी। क्वेश्चन है, वन वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज डिफरेंट देन द अदर्स। यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स में से एक वर्ड क्या है डिफरेंट है। सर्कल द ऑड वन आउट, और हमें उस वर्ड्स में सर्कल करना है जो वर्ड ऑड होगा, जो वर्ड उनसे डिफरेंट होगा। तो जैसे नंबर 1 में लिखा है टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल। तो यहाँ पे जो ऑड वर्ड है वो कौन सा है सनफ्लावर, तो हमें सनफ्लावर पे सर्कल करना है। सेकंड है काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू, मेलन। जो ऑड वर्ड है वो होगा मेलन, तो मेलन में हम करेंगे सर्कल। थर्ड है बनियन, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। तो यहाँ पे ऑड वर्ड है स्नेक, हमें स्नेक में सर्कल करना है। इसके बाद है रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पे ऑड वर्ड हो जाएगा हमारा कॉलीफ्लावर, आपको उसमें सर्कल करना है। एंड लास्ट है हमारा पिकॉक, पैरोट, लिजर्ड, क्रो, वुडपेकर। तो यहाँ पे ऑड वर्ड है लिजर्ड। ओके स्टूडेंट, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको इस लेसन को रीड करना है और जितने हमने इसमें एक्सरसाइज करी है आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में फिल करनी है और आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।